विधानसभा की आगाज है और फिर ऐसे में हम आ पहुंचे हैं महुआ विधानसभा में, जो कि 126 क्रमांक पे है। और ऐसे में हम तमाम पार्टियों से मिले और तमाम पार्टियों से बात किए, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की एक राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उनकी एक प्रत्याशी यहाँ से खड़ी है, रिमझिम देवी। फिलहाल इनके बारे में हम बात करेंगे और ये एक स्पेशल बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे जो करारी चीजें चल रही हैं, आरजेडी महागठबंधन है और फिर जो गठबंधन की टीम है वो आपस में भिड़ंत कर रही है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की क्या रूपरेखा है इस महुआ विधानसभा में, इस पे हम टॉपिक पे बात करेंगे। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के वैशाली जिलाध्यक्ष बालेंद्र दास जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल को। कैसा लग रहा है सर, बहुजन समाज पार्टी जो है कि 126 महुआ का जो विधानसभा क्षेत्र है उससे फाइट कर रही है, क्या मोमेंट है और फिर क्या लग रहा है आपको कि आप लोगों ने ग्राउंड पे जिस तरीके से देखा बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पे किस तरह की चलचित्र आ रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका प्रत्याशी गनौर सिंह मुखिया जी जो उनके धर्मपत्नी रिमझिम देवी है, वो पहले गनौर सिंह जो मुखिया जी हैं वह प्रत्याशी एनडीए के उपिंदर कुशवाहा के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सीरियस रूप में उभरे थे। इनको किसी अनान फनान में इनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद हमारे प्रदेश कार्यालय से संपर्क किया गया, हमसे संपर्क किया गया। हमको संपर्क करने के बाद में इनको हमने टिकट के लिए प्रत्याशी बनाने के लिए प्रदेश कमेटी को हम अनुशंसा किए। अनुशंसा करने के बाद में इनको जब ऐसा लगा कि इनको जिस समाज के उम्मीदवार हैं वो कुशवाहा समाज का समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज महुआ विधानसभा में इकलौता उम्मीदवार है और इकलौता उम्मीदवार के कारण यहाँ 34,000 वोट कुशवाहा का है और 36,000 रविदास समाज का वोटर है। अति पिछड़ा का वोट और सभी जात में बहुजन समाज प्रत्याशी होने के नाते 85% के लोग आज रिमझिम देवी के साथ घूम रहे हैं। ठीक है। ऐसा है कि रिमझिम देवी एक समाज सेवी और प्रेजेंट में अभी वर्तमान में मुखिया है और इनका कार्य क्षेत्र जो रहा है हमारे क्षेत्र में, यह निःशुल्क शिक्षा दे रही है। अभी कन्वेंट स्कूल बनवा के स्वास्थ्य के प्रति एम्बुलेंस चला रही है और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये अपने कोष से रविदास समाज मिर्जानगर के दाऊदपुर गांव है, किसी ने आज तक, किसी पार्टी ने आज तक वहां पर पगडंडी के रूप से जाते थे प्रचार करने। जहां तक कि मैं भी जब तेज प्रताप जी चुनाव लड़ते थे उस समय हम यहाँ के प्रतिनिधि थे, हमने भी वादा किया था कि हम इसको रोड बना देंगे, हमसे भी नहीं हो पाया। इसीलिए कि वहां पर जो जमीन का हिस्सा पड़ता है वह कुशवाहा समाज और क्षत्रिय समाज यादव समाज का जमीन था, कोई दे नहीं रहा था। लेकिन गनौर मुखिया जी ने क्या किया कि अपने पैसा से, अपने कोष से 24 लाख के जमीन खरीद कर, यहां तक कि FIR दर्ज भी हुआ इन पर, और उस रविदास समाज के टोला में सोलिंग करके पीसी से ढलाई करा दी। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है समाज के लिए और कुशवाहा समाज एकत्र रूप से इनके साथ है आज के डेट में। और बहुजन समाज जो 85% के लोग हैं, जिसमें माने अति पिछड़ा से पिछड़ा, अल्पसंख्यक या जो भी समाज के लोग आते हैं, अगड़ा पिछड़ा जो गरीब समाज के लोग हैं, सभी लोग आज गनौर सिंह रिमझिम देवी के साथ कंधा में कंधा मिला के चल रहे हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि कल जो मोटरसाइकिल जुलूस निकला, बिहार में हम दावा करते हैं 2500 मोटरसाइकिल का जुलूस निकला, पूरे जनता में एक मिसाल कायम हुआ। और आज के डेट में जो समीकरण बना है, जीतने से कोई हमको रोक नहीं सकता है। रिमझिम देवी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बहन कुमारी मायावती जी ने जो आशीर्वाद दिया, रामजी गौतम साहब ने आशीर्वाद दिया, आकाश आनंद जी ने आशीर्वाद दिया, आपको शंकर महतो, संजय मंडल, अनिल कुमार पटेल जी और आपको संतोष रजक यहाँ प्रभारी के रूप में जो काम कर रहे हैं,
और गांव गांव जो मेरा जिला कमेटी जो बूथ स्तर पर जो काम कर रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मेरी जीत सुनिश्चित है। मैं बड़े बड़े नेता को बुला के स्टेज शो नहीं कराया हूं, मैं जमीन पर बूथ स्तर पर काम किया हूं। अब बूथ स्तर पर मेरा काम चल रहा है। हम बूथ सेक्टर बना के काम कर रहे हैं, बूथ कमेटी बना के काम कर रहे हैं। हमारा नेता सभी जनता है, जनता ही नेता है, इसीलिए हम लोग जनता पर विश्वास करते हैं। जी बिल्कुल। एक और भी सवाल लेते हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं जो पूरे देश में जो है कि एक जो वोट की समीकरण है वो कहीं ना कहीं एक जाति निर्धारित चीजें दिखाई देती हैं कि हर नेता जो है कि खासकर एक पर्टिकुलर अपनी मतलब जाति वोट बैंक पे बात करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये है कि जो रिमझिम देवी है ये कुशवाहा समाज से ताल्लुक रखती हैं, और फिर ये बहुजन समाज पार्टी जो है ये एक दलित तत्व का मतलब देखा जाता है कि ये मतलब दलित की हितकर पार्टी है, इस रूप में इसे देखा जाता है। तो अगर ये जो कुशवाहा समाज से आती है तो क्या सीट इनको या ये विधानसभा में चली जाती है या फिर ये विधायक बन जाती हैं, तो अगर ये दलित समाज के प्रति फिर उपेक्षित या फिर एक होता नहीं है कि आप समझ सकते हैं कि दलितों को हमेशा छलावा किया गया है, तो क्या यहाँ से भी ऐसी कुछ होने की संभावना है या दलित समाज को ठगने की एक साजिश है? देखिए, जहां तक रिमझिम देवी की बात है, जीतने के बाद हम जीतने के बाद क्या करेंगे प्रत्याशी, उस पर हम नहीं जाते हैं। बहन कुमारी मायावती जो कहती है उसके आधार पर हम चलते हैं। ठीक है। विधायक जीतते हैं, जाते हैं। आज देखे जमा खान गए, भागे, और क्या स्थिति है। आपको देखे होंगे कि महाबली सिंह कुशवाहा जीते, हारे, भाग गए, क्या किए, क्या नौबत है। आपको छेदीराम को देखे होंगे कि एक बार विधायक बना, उसके बाद में कहां चल के पता नहीं चला। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करता है, और हमने भी नेता पैदा किया है महुआ विधानसभा में। जीत जाएंगी, विधायक बनेगी, मंत्री बनेगी, समाज के लिए क्या काम करेगी उससे हमको मतलब नहीं है। हमको बहुजन समाज पार्टी के जो कारवा है, जो बाबा साहब का कर्मा था, कांसीराम साहब का कर्मा था, छत्रपति साहू जी महाराज के कर्मा है, जगदेव प्रसाद जी का कर्मा है, जो रुका हुआ काम है उसको बढ़ाने के लिए काम करेंगे। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव बनाम एक समाज, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। उस पर भी काम करने के लिए तैयार है, और करेगी, जीतेगी, उसके बाद करेगी, और नहीं करेगी तो अगले बार देखेंगे। लेकिन इस बार जिता के हमको बहुजन समाज पार्टी को महुआ विधानसभा से, बहन जी के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से, महुआ के जनता के आशीर्वाद इसके साथ है। और जहां तक कुशवाहा की बात कहें, एक भी कुशवाहा समाज के लोग यहां वोट दूसरा के देने नहीं जा रहे हैं। जो भी आएगा एक तरफा वोट जाएगा, दलित का वोट जाएगा। जैसे धोबी समझ लीजिए, आपको पासी समझ लीजिए, यहां तक कि पासवान को, शिक्षित जो पासवान है उनको भी चिराग पासवान की परवाह नहीं किया है और बहुजन समाज पार्टी का वोट कर रहा है। जी बिल्कुल। एक और से भी सवाल लेंगे। ये सवाल कोई भी पार्टी अगर होती है तो वो कहीं ना कहीं समाज के उत्थान के लिए ही काम करती है, शिक्षित हो, संगठित हो, डेवलपमेंट हो, चीजें हो। तो हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो जो होता है वो लोग का डेवलपमेंट होता है, तब वो पार्टी बनती है कहीं ना कहीं लोक कल्याण के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें कि ये जो अभी आपने कहा जिस तरीके से कि मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ और वो आगे चल के काम करेंगी कि नहीं करेंगी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आप ये पार्टी का काम कर रहे हैं, ये तो पार्टी का काम आप कर रहे हैं ना। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी भी है या फिर आपकी पार्टी की भी है कि हम वैसे प्रत्याशी को ही सेलेक्ट करें जो हमारे मैनिफेस्टो पे काम करे और जीत के भी उन्हें वही करना पड़े, इस तरह की बाध्यता होनी चाहिए। ऐसा जो मैनिफेस्टो मेरा है, सिर्फ सत्ता परिवर्तन करना सब जानते हैं। मेरा स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति जो आप चला रहे हैं अभियान, जो बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रह के काम किए हैं, वो कोई मैनिफेस्टो निकालती नहीं है। वह जब सत्ता में आती है तो अपने हिसाब से जो समाज को काम चाहिए, समाज का जो विकास चाहिए, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, या बेरोजगारी पर, रोजगार पर, या समाज के जो विकास में जो काम लगेगा जिससे हमारा बहुजन समाज का काम आगे बढ़ेगा, उस पर काम करेंगे। इसीलिए कि मैनिफेस्टो हम जारी नहीं करते हैं। वादा कौन करता है? जिसको कुछ नहीं आता है वह वादा करता है। हमको सब कुछ आता है। बहन जी जो की है, जो मानवर कांसीराम साहब ने किया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने किया है,
ठीक ना, उसके आधार पर हम इनसे समाज का काम होगा। और जो समाज हमारा जो जीतेंगे रिमझिम देवी, वह जो मैनिफेस्टो बहुजन समाज पार्टी का होगा उसी पर काम होगा। जी बिल्कुल। अब हम वापस आते हैं बिहार की राजनीति पे, और चीजें जो महुआ विधानसभा है काफी हॉट है, और यहाँ से आपको राजद से जो लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप हैं, और फिर खुद राजद से हम लोगों ने पता किया मुकेश रोशन है, और खुद लोजपा से ही यहाँ की जो सीट आई है उससे संजय सिंह। तो इन तीनों में कैसे टक्कर देखते हैं अपने बहुजन समाज पार्टी को इस बार, क्योंकि ये यहाँ पे जो बहुजन समाज पार्टी है इसकी जनाधार अभी कम है, और ये सब पार्टी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी, कैसे देखते हैं? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है, हमने जो काम किया है और काम के आधार पर जो आज यहाँ समाज के जो बात चल रही है, आज उनके गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन चाहे एनडीए गठबंधन, दोनों का वोट में बिखराव है। इंडिया गठबंधन में देख रहे हैं कि माननीय तेज प्रताप जी लड़ रहे हैं, मुकेश रोशन जी लड़ रहे हैं, प्रेजेंट में विधायक हैं, और वो अपना दल बना के, उनका कोई बेस नहीं है, वो अपना समीकरण कुछ नहीं है, उनका कोई समीकरण नहीं है। लेकिन यहाँ के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो अपने आप को कहते हैं कि मैं मंत्री रहा हूं, क्योंकि उनका चैलेंज भी होता है कि मैंने मेडिकल किया, तो मेडिकल किया तो सरकार जिसका है वो ना मेडिकल किए, सरकार का योजना ना लागू होता है। जब मेडिकल कॉलेज जा रहा था तो हम उस समय विधायक प्रतिनिधि, तो हमने कह के रुकवाने का काम किया। उद्घाटन के समय मैं ही था, वो जहाँ उद्घाटन जिस समय हुआ है मेडिकल कॉलेज का, उस समय हम ही वहां पर बैठे थे, जिस समय वो हसनपुर से लड़ने के लिए जा रहे थे। मैंने तो भी जो काम किया है यहाँ पर, मेरा भी तो छाप है उस काम में। सरकार की योजनाएं आती हैं, सरकार बनने के बाद योजना बनती है, जिसमें ये मंत्री थे बनवाए, इसमें योगदान क्या होगा? आप अभी रिपोर्टर हैं, दिल्ली से चल के आए हैं, आपका रिपोर्टर हट जाएगा तो आप आएंगे इंटरव्यू लेने? नहीं लेंगे। जो आदमी जो रिपोर्टर बनेगा वही आदमी इंटरव्यू लेगा, और जिसकी सरकार बनेगी वही आदमी कुछ योजना लागू करेगा। निर्दलीय जीत को क्या करेगा कोई? निर्दलीय तो बहुत जीत रहा है, इनका योजना फ्लॉप है। और जो भी वादा करता है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, वादा सिर्फ दिखावा के लिए। सत्ता में नीतीश जी भी हैं और तेजस्वी जी भी रहे हैं, कौन काम किए हैं? दलितों के लिए क्या उत्थान किए हैं? दलित को तो बांटने का काम किया, दलित को हर जात को माने 6743 जाति में मनुवादी व्यवस्था ने बांटा, और इन्होंने गांव-गांव में, घर-घर में, भाई-भाई में बांट दिया। तो इन्होंने जो किया है काम, उसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत चिन्हित करके अपना काम करा रहा है। आज सभी को लड़ाई है तो बहुजन समाज पार्टी से लड़ाई है, क्योंकि यह समाज 85% के लोग इनके साथ है, और इनको एक कुशवाहा समाज और रविदास समाज इम्पैक्ट है, वो टूटने वाला नहीं है, किसी से टूटने वाला नहीं है। और जितना ही लोग तन मन धन से लगा ले, धन बहन जी का जो कारवा है वो पैसा पर नहीं बिकता है। वोट जो बहुजन समाज पार्टी का है वो पैसा पर नहीं बिकता है, कुशवाहा समाज पैसा पर नहीं बिकेगा, और रविदास समाज पैसा पर नहीं बिकता है, वो संविधान पर चलता है। और संविधान पर चलने के कारण बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए, अधूरा सपना कांसीराम साहब को पूरा करने के लिए महुआ विधानसभा से जिता के भेजेगा। ये चलते चलते एक लास्ट सवाल लेते हैं। जिस तरीके से हम बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, और यहाँ से तमाम तरह के जो है कि हर जगह पर प्रत्याशी भी खड़े होते हैं, अब बात ये आती है कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, लेकिन एक सवाल ये आता है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से आगे पूर्ण बहुमत में, या फिर आप जो भी कह ले छुटपुट टिकट मिलना जीतना वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी का जो है कि पूरे अदर स्टेटों में भारत के विस्तार क्यों नहीं हो पाया, कहाँ चूक हो गई? देखिए, चूक नहीं हुआ, बहन जी ने जो कर्मा जो संगठन के रूप से जो नेता बना है, यह एक जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो लड़ते हैं, बहन जी ने जो काम किया है, अगर यह हर एक स्टेट में अगर 6% 6.5% वोट नहीं रहता तो राष्ट्रीय पार्टी कैसे होता? कहा ना नीतीश जी 20 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, कहा राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना ली। लालू जी 15 साल राज किए हैं, बीच में भी 2.5 साल और 17 महीना रहे हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बना ली? अखिलेश यादव
मुख्यमंत्री रहे, क्यों राष्ट्रीय पार्टी बना ली? मायावती ममता बनर्जी 25 साल से मुख्यमंत्री है, कहा ना चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बना ली है? राष्ट्रीय पार्टी बनने का मतलब होता है कि कम से कम पूरे भारत में 6% वोट होना चाहिए या उससे ज्यादा, या विधायक तो कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर मेरा विधायक नहीं रहा है। जहां बिहार में भी लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में प्रथम 5 विधायक थे, उस समय भी हमने सपोर्ट किया था, मानवर कांसीराम साहब ने समर्थन करके और उसको सरकार में चलाए थे, लेकिन उस समय हम बाहर से समर्थन किए थे। और अब जो भी बिहार में सरकार बनेगा उसमें हमसे बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के कोई सरकार नहीं बना सकता है। बहुजन समाज पार्टी ही सरकार किसी को बनाएगी बिहार में। ऐसा आज का जो रिजल्ट है, जो समीकरण है, आज 15 से 20-25 सीट हम जीतेंगे, जिसमें सरकार हमसे छोड़ के बना ही नहीं सकता है कोई, हमसे ही बनेगा सरकार। मतलब आप लोग इस इलेक्शन के किंग मेकर के रूप में बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा स्तंभ रख दिया है। अनिल कुमार पटेल जी को, आपको रामजी गौतम साहब दिन रात मेहनत करते हैं, वहां के प्रभारी लोग आके मीटिंग करते हैं, पूरे बिहार में जाल बिछा दिए हैं। कौन ऐसा पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है दम किसी पार्टी में कि 243 सीट पर लड़ेगा चुनाव? बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम किया है, क्यों नहीं गठबंधन क्यों करते हैं? अगर दम है तो अकेले अकेले लड़के लड़ा ले। और बिहार में कोई अगर कहता है कि बिहार उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है, तो बहन कुमारी मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, और 4 बार मुख्यमंत्री बनके जो दलित के पीछे, जो सवर्ण के पीछे, जो किसी समाज के पीछे जो काम किए है, उसके आधार पर राष्ट्रीय पार्टी है। और सभी का डर बिहार में आज, चाहे एनडीए चाहे इंडिया या कोई गठबंधन हमको छोड़ के आगे बढ़ नहीं सकता है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ बने हुए हैं जिला अध्यक्ष वैशाली भलेंद्र दास जी, बहुजन समाज पार्टी से हैं, और फिर इन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार जो बिहार में जो भी सीएम बने वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ही यहाँ बिहार में इस बार किंग मेकर बनेगा। कैमरा पर्सन अजीत साथ प्रकाश, नेशनल न्यूज नेटवर्क, हाजीपुर।